मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 8 इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनको बच्चा पैदा नहीं होता या किन्हीं कारणवश वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते। या तो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, या बच्चा दाने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या ओवम डेवलप नहीं हो पाता है ना, या कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स होते हैं, है ना, या फिर इंसेमिनेशंस किसी मेल में नहीं होता है, जिनके कारण से इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है ना। तो वे कपल्स जो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, है ना, ऐसी कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है, या उसे स्टेरिलिटी भी कहते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल्स ने या मेडिकल टेक्निक ने एक ऐसी चीज़ बना ली है जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं कि स्पर्म लेकर के या ओवा को लेकर के एक इन फर्टिलाइजेशन एक लैब के अंदर यूट्राइन वॉल जैसा या सर्विक्स जैसा इन्वायरमेंट देकर के उसे डेवलप किया जा सकता है। ऐसी टेक्निक्स आजकल हर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, हर जगह करवा सकते हैं। उसे हम ART टेक्निक्स कहते हैं। ART टेक्निक्स का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। क्या नाम होता है ART टेक्निक का? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, है ना, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF भी कहते हैं। ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं। GT मतलब जाइगोट ट्रांसफर भी इसे कहा जा सकता है। यानी कि हम फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में, चाहे वो टेस्ट ट्यूब बेबी हो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या कोई एम्ब्रियो बना करके उसको ट्रांसफ़र करे, या कोई ओवम नहीं बन रहा हो तो ओवम की जगह हम गैमेट बना करके ट्रांसफ़र करें, तो ये टेक्निक्स जो होती है वो ART टेक्निक्स के अकॉर्डिंग आती है ना। अब ART टेक्निक होता क्या है? होता ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएशन करना। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएशन। और क्यों नहीं हो पाते बच्चे किन्हीं चाइल्ड में, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडिया में भी देखने के लिए कि पूरी पॉपुलेशन में से जैसे 5% है, उसमें से 2% ऐसे होंगे जिनके बच्चे होने की संभावना कम होती है ना। तो सबसे पहला फैक्टर होता है जो बच्चा नहीं होने का, होता है फिजिकल। दूसरा होता है इनहेरिटेड, या तो कोई फिजिकल चेंजेस उसकी बॉडी में हो, या लेडीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है तो मोटापे के कारण बच्चादानी उस बच्चे को रख नहीं पाती, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा पतली हो या बहुत ज़्यादा छोटी हो, जिसके कारण से बच्चादानी या सर्विक्स जो होती है यूट्रस वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता, तो वो चाइल्ड को नहीं रख पाता। इनहेरिटेंट हो, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनफर्टिलिटी क्रिएट हो गई हो, वो इनहेरिटेंट होता है। पैथोजेनिक, किसी बीमारी के कारण या किसी डिसीज के कारण वो बच्चा पैदा करने में समर्थ न हो, है ना, सक्षम न हो, उसे कहते हैं पैथोजेनिक। मेडिसिनल, कोई मेडिसिन का ऐसा रिएक्शन जिसके कारण से फैलोपियन ट्यूब या कोई ओवम या यूट्रस वॉल वगैरह कुछ डैमेज हो गई हो, जिसके कारण से बेबी डेवलप नहीं हो पाता, या डेवलप होने के बाद भी बेबी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसे मेडिसिनल प्रॉब्लम कहा जाता है। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कोई इम्यून सिस्टम से रिलेटेड या कोई एंटीबॉडी ऐसी हो जो बॉडी में नहीं बन रही हो, जिसके कारण से इनफर्टिलिटी क्रिएट होती हो। या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसलिए ऐड किया गया बेटा इसमें, क्योंकि अगर मदर है उसको अगर साइकोलॉजिकल किसी चीज़ का प्रेशर होगा तो वो अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं हो पाते, जिसके कारण से इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। साइकोलॉजिकल में इंसोम्निया है ना, इंसोमेनिया है, नींद में चलने की आदत होती है ना, मुंह बीच में बड़बड़ाने की आदत होती है, तो उन आदतों के कारण भी इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। ये सारी चीज़ें हो जाने के कारण अगर बच्चा नहीं होता है तो हॉस्पिटल में ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर ART सेंटर, जिसको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक सेंटर कहा जाता है, जिसके अंदर हम ओवम लेकर के या फिर स्पर्म लेकर के मिला करके या तो गैमेट ट्रांसफ़र करेंगे, या जाइगोट ट्रांसफ़र करेंगे, या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, या फिर पूरा ही बेबी बना करके वो यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हम ये सारा देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, है ना, जिसमें क्या किया जाता है, ओवम और स्पर्म, फीमेल जिसके बच्चा नहीं हो रहा है उसके ओवम को लेकर के और स्पर्म को लेकर के इन लेबोरेटरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जाइगोट डेवलप करवाते हैं। क्या डेवलप करवाते हैं? जाइगोट। और उस जाइगोट के डेवलपमेंट से प्रो एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो जो होता है वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होती है, यानी कि उसके 8 सेल की जो 8 सेल स्टेज होती है, 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होती है ना, उसको क्या किया जाता है, 8 ब्लास्टोमियर प्रो एम्ब्रियो को ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है,
ट्रांसफर कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस टेक्निक को ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। यानी हमने क्या ट्रांसफर किया, जाइगोट की स्टेज, जाइगोट इंट्राफैलोपियन का ट्रांसफर की फैलोपियन में, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है ZIFT। अब इसमें ऐसा हो सकता है बेटा कि अगर ओवम जिस लेडीज का हम ले रहे हैं और वो लेडीज ओवम देने में सक्षम नहीं है, तो हम ओवम किसी डोनर का भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, डोनर का भी ले सकते हैं। स्पर्म अगर किसी की फर्टिलिटी नहीं हो रही है तो वो स्पर्म भी हम किसी डोनर का ले सकते हैं। बट इन दोनों में से एक चीज उस फैमिली की होनी चाहिए, या तो स्पर्म उसी फैमिली का हो, ओवम डोनर का लिया गया हो, या ओवम उसी मदर का हो, है ना, और स्पर्म किसी डोनर से लिया गया। इसलिए बहुत सारी स्पर्म बैंक बनाई जाती है जहां पर स्पर्म को रखा जाता है, ओवम बैंक बनाई जाती है, ओवम रखा जाता है ना। तो इसे कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब हम आगे चलते हैं। अगर कहते हैं कि ये तो हमने लिखा था जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को ट्रांसफर करना, अगर 8 ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज होती है, ब्लास्टोमियर्स की होती है, वो तो जाइगोट ट्रांसफर कहलाएगी, क्योंकि हमने कहा ट्रांसफर किया फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होती है, अबव 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा होती है तो उससे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उससे हम यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे। क्यों? क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर से, ब्लास्टोसिस्ट से, जैसे ही ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, मोरुला बनता है, वो स्टेज इम्प्लांट इन यूटिरस, वो क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट। ये इम्प्लांट का है, इम्प्लांट इन इस्थमस, इस्थमस पार्ट से न होकर के इम्प्लांट हो जाती है यूट्रस में। तो यूट्रस में इम्प्लांट होने के कारण इसको IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर का अगर एम्ब्रियो होता है, प्रो एम्ब्रियो होता है, तो उसको क्या ट्रांसफर किया जाता है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहा जाता है ना। अगर किसी लेडीज में ओवम डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि ओविडक्ट जो होती है मान लो वो खराब हो जाती है, या ओवेरी सही से वर्क नहीं करती, तो ओवम डेवलप नहीं हो पाता है ना। तो ओनली ओवम ट्रांसफर, हम कोई भी डोनर का ओवम लेकर के सिर्फ ओवम को ट्रांसफर किया जाता है, जो स्पर्म से ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है, तो उसे कहा जाता है GIFT यानी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट को किस में ट्रांसफर किया, इंट्राफैलोपियन। अगर जाइगोट बनेगा तो इंट्राफैलोपियन, गैमेट बनेगा तो इंट्राफैलोपियन, और प्रो एम्ब्रियो से बड़ा होगा तो यूट्रस ट्रांसफर कहलाता है। ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा, GIFT, IUT, ZIFT, जाइगोट, है ना। और इसी को ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं, इसको भी ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर हम प्रो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। अब आता है एक नोट बेटा, नोट में एम्ब्रियो क्रिएशन इन लेबोरेटरी, एम्ब्रियो क्रिएशन इन लेबोरेटरी। ये तो था कि चलो कोई लेडीज के ओवम काम नहीं करा तो ओवम डाल दिया, या जाइगोट बना करके जाइगोट डाल दिया, ये डाल रहे हैं, इसमें क्या किया आपने, ट्रांसफर बना करके ये डाल दिया। अब स्पर्म किसी डोनर का लिया जाता है और ओवम के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करवाया जाता है, जिसके कारण से जाइगोट बढ़े। तो ये कंडीशन जो होती है वो लेबोरेटरी में ही है कि ये पूरा प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस तो क्या था बेटा कि फैलोपियन ट्यूब में होते थे, और ये प्रोसेस जो फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवम को रखा, है ना, और बाहर से एक स्पर्म को मैंने इसके अंदर डाला। ये स्पर्म डायरेक्ट में इसके अंदर डालूंगा, जिसके कारण से ये बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो स्पर्म को किस में डाला मैंने, ओवम के साइटोप्लाज्म में, इसलिए ये कहलाता है ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसी चीज को कहते हैं हम IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण से बनता है जो बच्चा, और इस बने हुए जाइगोट को हम ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, है ना, जिसे कहते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आगे हम नेक्स्ट जो बनेगा
उसके अंदर हम ये देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी पहले बनी थी, कौन से डॉक्टर ने बनाई थी, कौन से सन में बनाई थी, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होती है उसमें किस तरीके के फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, ये सारा देखेंगे। आप इसे नोट करें और नेक्स्ट में हम टेस्ट ट्यूब बेबी को देखते हैं।